नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 के लिए रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ लियो यानी कि सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं, लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगी। ये रीडिंग्स आपकी जो गाइडेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ को छोड़ करके बाकी सारे जगह, जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ या और भी कोई जगह पर अगर आप रिलेशनशिप्स में भी कुछ एडवाइस ढूंढ रहे हैं, कुछ गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, तो ये गाइडेंस को आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे आपको साप्ताहिक राशिफल, मंथली रीडिंग्स, मंथली रोमांटिक रीडिंग्स, लव रोमांटिक रीडिंग्स एवरी मंथ में अपलोड करती हूँ। पोर्टल रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें, क्योंकि काफ़ी सारे रीसेंट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, स्पेशली हमारी अधूरी कहानी जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है फॉर सम रीजंस जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। तो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये टॉपिक्स भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, लियो सितंबर 2022 ऑल ओवर गाइडेंस क्या है आपके लिए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है अवेयरनेस। सेकंड कार्ड हमारे पास आ रहा है आइसोलेशन। थर्ड कार्ड वी हैव इज लेटिंग गो, अंडरस्टैंडिंग एंड गिल्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है सेलिब्रेशंस एंड वी हैव एग्जॉशन। ओके, सो लियोस, सबसे पहले तो मैं आपको करंट एनर्जीज की बात बताऊंगी। अगर ये जो करंट एनर्जी है आपकी अभी मैच करती है या सितंबर में अगर आपके पास में ये रीडिंग आ रही है, जब भी आ रही है, ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर सकती हैं। एंड यहाँ से गाइडेंस भी है आपके लिए। ठीक है, आई होप ये एंगल आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे आराम से, है ना। तो करंट एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है सेलिब्रेशन एंड एग्जॉशन, तो दोनों ही ऑपोजिट कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास में। सेलिब्रेशन, किसी तरीके का आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ में या कलीग्स के साथ में, कहीं कोई बहुत बड़ा नहीं तो बर्थडे वगैरह है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो एक आपकी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा शांत हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लाइफ में फोकस करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, यानी एक तरीके से ठीक ठाक लाइफ चल रही है। ठीक है, और दूसरे ही साइड हमारे पास में एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर डबल एनर्जीज हैं, डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि दोनों ही एनर्जीज के अंदर वाइसा वर्सा चल रहे हों, कुछ लोग शायद एक ही एनर्जी के अंदर हों और कुछ लोग शायद इस एग्जॉशन वाली एनर्जी के अंदर हों। तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से आप इस रीडिंग को लें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेलिब्रेशन। एग्जॉशन का भी कार्ड आ रहा है। समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कहीं पर आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं मिल रही है। कहीं आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन समथिंग इज़ मिसिंग। और ये समथिंग हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, किसी के लिए अलग अलग परिस्थिति है। तो ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ हो सकती है। तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लें। देखिए लियोस, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ने भी वाले हैं, लेकिन जितना आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आपका मन या आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां आपको कुछ हद तक पीछे लेकर के आ रही हैं या पीछे आप आ जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये कह रही हैं कि वैसे सब ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करना
ये वही लोग समझ सकते हैं जो इससे रिलेट कर रहे हैं कि वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। तो एक इनकम्प्लीटनेस, एक अधूरापन, समथिंग इज़ मिसिंग, ऐसी वाली एनर्जी बहुत उभर करके मेरे सामने आ रही है। तो समवेयर आप में से बहुत सारे लोग 100% खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, 100% पीसफुल एनर्जीज़ में नहीं है। तो 100% बहुत से लोग नहीं होते। आप बोलेंगे कि हम तो हैं ही नहीं, फिर आप क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो पास्ट की कुछ एनर्जीज़ हमारे साथ में आ रही थी, जो अगस्त का महीना था या उससे पहले का जुलाई का महीना था, तो यहाँ तो आप डेफिनेटली ठीक ठाक अपनी लाइफ में कर रहे थे। लेकिन अब जो आ रहा है, आगे का जो समय आपके लिए आ रहा है सितंबर का, तो यहाँ कुछ तरीके की चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ना परेशान कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो इस एनर्जी में अगर आप इस वक्त हैं या जस्ट इन केस सितंबर में भी आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको अपने आप को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्जॉशन आ रहा है, आइसोलेशन आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, और इन सभी के साथ में हमारे पास में आ रहा है लेटिंग गो। यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है अवेयरनेस का कार्ड। ठीक है, ये सारे ही कार्ड्स एक दूसरे के साथ में लिंक करते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो अपने अंदर अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। सपोज़ अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ 40-50% चल रहा है, या 50% भी नहीं है, अंडर 50% है, या चलो 70% तक भी है। पहली बात तो, क्या ये स्ट्रेस, ये परेशानी या ये दुख लेकर के या तकलीफ़ लेकर के आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर दें। कम खाना, टेंशन करना, कुछ और नहीं करना, क्या आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? नहीं, राइट? तो फिर क्या कर सकते हैं आप? तो अपने कुछ नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए लाइफ में, लेकिन एटलीस्ट हम जिंदा हैं, सांसें तो ले रहे हैं। अब मैं जानती हूँ कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि ऐसी सांसों का क्या करेंगे जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है लाइफ में। तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखिए, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव है, सब कुछ है। 100% कोई भी खुश नहीं रह सकता है। कोशिश ज़रूर कर लेते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस लानी है, अवेयरनेस लानी है आपको। जो भी क्वेश्चन इस वक्त आपके मन में है, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस, हेल्थ, या जो भी है, रिलेशनशिप्स है, लव लाइफ की यहाँ बात नहीं होगी, उसके अंदर अवेयरनेस लानी है, अपने अंदर जागरूकता लानी है। ये क्या हो रहा है आपके साथ में, क्यों हो रहा है? थोड़ा बहुत भी अगर आप इसको प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आ करके एनालाइज कर पाए, ये समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप अपने ऊपर इतना कोल्ड क्यों हो गए हैं? आप अपने ऊपर इतना स्ट्रेसफुल क्यों हो गए हैं? आप अपने ऊपर इतना सारा बर्डन क्यों लेकर के बैठे हैं? आपको ये क्यों लगता है कि ये सिर्फ आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ करना, एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट आना, या कोई XYZ जॉब ले लेना, या XYZ सैलरी ले लेना, या रिलेशनशिप के अंदर अगर आप घर पे हैं, होम मेकर हैं, तो शाम का खाना, फैमिली का ध्यान रखना, ये सब कुछ आप ही की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मेरा क्वेश्चन है। और ये सब कुछ, ये सब जो अचीव करना चाह रहे हैं उसमें नहीं हो पा रहा है अचीवमेंट, तो क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंड देन इरिटेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, खुद ही को डाउट कर रहे हैं, खुद ही को सेल्फ डाउट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो कितनी सारी खिचड़ी बन चुकी है। फिर क्या होगा जब इतना सारा हौच पौच हो जाएगा? तो हम हो जाएंगे सप्रेस्ड, एग्जॉस्टेड, और फिर हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें भी बहुत सारा टेंशन, परेशानियां, बीमारियां, ये वो सब कुछ आएगा। क्या करना है आपको? बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, लेटिंग गो, लेट इट गो। धीरे धीरे ही चीज़ें बनेंगी, धीरे धीरे ही समुद्र, एक दिन के अंदर तो समुद्र के अंदर सारा पानी नहीं आया था, बाल्टी भी धीरे धीरे ही भरती है। तो आपको भी धीरे धीरे अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट आउट करें। क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। उसी के बाद में आएगा आपका घर परिवार, बच्चे, ऑफिस, काम, ये वो, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स। अगर आप अपनी ही हेल्थ में परेशान हैं, शारीरिक, मेंटली, अगर किसी तरीके से आपको तकलीफ हो रही है, तो आप किसी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। अगर आपने
प्लेन में हम लोग जब भी सफ़र करते तो वो हमको बोलते हैं ना, पहले खुद का मास्क पहने, पहले खुद को ऑक्सीजन का मास्क लगाएं, बाद में बाजू वाले की हेल्प करें। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, पहले खुद का मास्क पहने, खुद को ऑक्सीजन दें। आपका ऑक्सीजन अच्छा रहेगा तभी तो आप दूसरों के लिए दौड़ करके कूद करके काम कर पाएंगे। तो खुद को यहाँ संभालना है। लेट गो ऑफ ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज। इतना सारा टेंशन, बॉदरेशन, ठीक है आप ह्यूमन हैं, मैं ह्यूमन हूँ, हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, हमसे ही गलतियाँ होंगी, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। परफेक्ट सिर्फ ईश्वर होते हैं, हम ईश्वर बन भी नहीं सकते, बनना भी नहीं है। तो परफेक्शन के पीछे ना भागे, अपनी लाइफ को 100% इतना टॉर्चर कर करके, झेल करके कुछ नहीं मिलने वाला है। लेट गो करें चीज़ों को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ही बड़ी रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि आपको यही जो मैं समझा रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग यही है कि सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा ना, थोड़ा बहुत कहीं तो किसी ना किसी को तो कंप्लेन रहेगी ही। तो सामने वाला तो ऑलरेडी कंप्लेन कर रहा है, तो आपको वो कंप्लेन को हाँ क्यों बोल करके एक्सेप्ट कर लेना है। खुद को भी उस कंप्लेन के अंदर डाल देना है कि हाँ, खुद भी कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चाहिए वो चीज़, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फाइन। अगर स्ट्रेस है तो ठीक है, खुश हो करके ज़िंदगी को जीना एक बहुत बड़ा काम है। जनरली लोग भूल जाते हैं और हम ये जो रैट रेस है ना, इसमें दौड़ने लग जाते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्गर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी लियोज इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये सारी जो टेंशन, स्ट्रेस, तकलीफ, परेशानियाँ, XYZ चीज़ें हैं आपको कम अफेक्ट करेंगी। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्ट्रेस आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके का आ रहा है, हो रहा है, आप झेल रहे हैं और चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, जिसका टेंशन भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो एक्सट्रीम हेडेक, बॉडी एक, बहुत ज़्यादा BP फ्लक्चुएट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तबीयत आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये कहूँगी कि सब कुछ तो नहीं पा सकेंगे, जितना आप अगर कंप्लीट कर पाएँ जो भी टास्क है, या कुछ भी 50 भी अगर पहुंच पाए, 100 नहीं पहुंच पाए, डजेंट मैटर, 51 पहुंच पाए, डजेंट मैटर, 49 पहुंच पाए, डजेंट मैटर। अपने अंदर खुद को सज़ा ना दें। पहली बात तो खुद को तकलीफ़ ना दें, खुद का स्ट्रेस खुद ही ना बढ़ाएं। बिकॉज आप लोग सोच करके खुद ही का स्ट्रेस बढ़ा लेंगे, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। और जस्ट आगे बढ़ते रहिए, नेगेटिविटी को हटाते रहिए लाइफ में धीरे धीरे। भले हम वो क्रॉलिंग वाली स्टेज में ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वो कहते हैं ना, जैसे सोल्जर्स कैसे ऐसे अपने ये एल्बो और उनके नीज से, घुटने से वो लोग क्रॉल करते करते आगे जाते हैं, हम भी कर लेंगे भाई, क्या बड़ी बात है ना। तो मूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है बिना टेंशन के। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। सो आपकी भी लाइफ में दोस्त होंगे, घर परिवार होगा, कोई बहुत क्लोज ऐसा पर्सन होगा जिसको आप अपने मन की बात बता सकते हैं, अपना स्ट्रेस दिखा सकते हैं, अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं। तो एडवाइस ज़रूर लें। अगर सपोज़ किसी से कुछ कहना नहीं चाहते तो एक व्यक्ति ज़रूर है, वो है हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, हमारे भगवान, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं। अपनी परेशानियां ज़रूर उनसे शेयर करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको या तो आइडिया मिल जाएगा या आप आगे बढ़ पाएंगे, और अगर और कुछ नहीं हो पाया तो दिल हल्का हो जाएगा, पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी। तो इन शॉर्ट पॉजिटिविटी ही चाहिए, तो वही करना है आपको, है ना। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।